नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो सीईटी के पेपर चल रहे हैं उनमें से प्रथम शिफ्ट का जो पेपर था उसका विस्तृत सिलेबस आपको सॉल्यूशन आज हम आपके सामने लेके आए हैं। बिल्कुल उत्तर नहीं लगाएंगे और पूर्ण सिलेबस की जैसे पूर्ण जो सॉल्यूशन होता है उसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से किस प्रश्न का सॉल्यूशन था और क्या सही उत्तर रहना चाहिए। हालांकि एक दो प्रश्नों में समस्या थी, वो गलत थी, उनकी भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। दोस्तों, एक लड़की या कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता बाएं छोर से कौन से स्थान पे है? 11वें। बाएं छोर से स्थान पे है दोस्तों कविता। ठीक है, दे दिए, कविता बाएं छोर से है। दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है, कौन है? बबीता। दाहिने छोर से 9वें स्थान पे कौन सी हो गई? बबीता। ये जो कह रहा है वो मैंने लिख दिए। कौन से स्थान पे हो गए? 9वें स्थान पे। यदि इनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए, क्या कहता है दोस्तों? स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए, अर्थात कविता उठकर यहाँ गई, कविता उठकर इधर आ गई, कविता उठकर यहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, कविता यहाँ आ गई और बबीता कहाँ आ गई? यहाँ। तो कविता बाएं छोर से, जब कविता यहाँ आती है तो बाएं छोर से कौन से स्थान पे हो जाती है? 15वें स्थान पे हो जाती है। और यहाँ पे कौन रहती है? कविता। ठीक है, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, इसके इधर कितनी लड़कियां? 9। भाई 9वां स्थान है। भाई ये तो 9वां, इधर से तो 9वां हो गया, इधर से तो, और इधर से इसका कौन सा हो गया? 15वां। यदि एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे दे तो फिर आप याद कर सकते हो कैसे? दोनों स्थानों को जोड़ दो, एक उधर से 15 और एक से 9वां, और माइनस का 1 घटा दो। सर, माइनस का 1 क्यों घटाया? क्योंकि यदि एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे दे तो 2 बार गिना गया, तो एक ही बार गिना जाना चाहिए था वो व्यक्ति, इसलिए 1 घटा दिया। इसका मान 24 माइनस 1 बराबर 23। ऑप्शन नंबर आपके पास में ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है, रक्त संबंध से आया है। पी आर का क्या है? पुत्र है। आर क्यू बहनें हैं। जेड क्यू की क्या है? माताजी है। और एम जेड का पुत्र है। निम्न में से कौन सा कथन सही? चलो देखते हैं दोस्तों, कौन सा कथन सही। ये जो टिक लगा रखे हैं, ये जो पेपर में से मैंने कटिंग की है वो लगा रखे, मैंने नहीं लगा। ये दोस्तों क्या है? पी आर का क्या है? पुत्र। पी है दोस्तों को, इसका पुत्र है आर का। ठीक है, ये आर का पुत्र है, कौन है? पी। अब दोस्तों, आर के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पुत्र है तो इसके माता या पिता होगा। चलो देखते हैं। आर एवं क्यू बहनें हैं, बिल्कुल आपको पता लग गया ये क्या है। आर और क्यू क्या है? बहनें हैं। ये बहन है तो ये इसकी क्या होगी? माँ होगी। और ये बहन है आपस में। कौन है आपस में? बहन। ये दोनों बहन। आगे चलो, जेड क्यू की माता जी है। जेड है जो क्यू की क्या है? माता जी है। ये इसकी माता जी है, तो ये इसकी बेटी होगी ना। ठीक है, क्योंकि आपस में बहनें थी तो बेटी होगी। एम है जो जेड का पुत्र है। जेड का कोई एक पुत्र भी है भाई, उसका नाम क्या है? एम। ये हो गया एम। देखो दोस्तों, ये एम है तो ये आपस में भाई बहन हो गए कि नहीं? ये इसका भाई हो गया, ये बहन हो गया, और ये भी आपस में भाई बहन। अब आपको जो पूछा है वो बता सकते हो आप भाई। ये इसकी माताजी हो गई, ये आपस में तीनों भाई बहन हो गए, और ये इसका क्या हो गया? लड़का। तो ये तो इसका मामा लगेगा एम। तो एम पी का मामा लगेगा। बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है। एम तो पी का क्या है? मामा है। दूसरा देखो, आर एम बहने, आर और एम बहने तो हो ही नहीं सकती, भाई बहन है दोनों। ठीक है, क्यू पी की दादी या नानी? क्यों नहीं है, इसकी मौसी है पी की, ये तो दादी नानी कहाँ से होगी? ठीक है, क्योंकि इसकी बहन का क्या है? लड़का। एम और पी आपस में मौसेरे भाई है, बिल्कुल पॉसिबल चीजें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? सही। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं। यदि जान का स्थान बाईं ओर से 32 तथा दाईं ओर से 15 है, पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? वही प्रश्न आ गया जो मैंने पहला प्रश्न अभी करवाया था। यदि आपके पास में किसी व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे दे, एक तरफ से कितना? 32वां, और दूसरी तरफ से कौन सा? 15वां। तो दोनों को आपस में जोड़ दो और माइनस का 1 कम कर दो। इसका मान कितना आ गया? 46। आप देखते ही कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल पहले से सही है। सही लगा रखा है भाई ने। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट देखिए, ये बाईं तरफ से शब्द, दो शब्द के मध्य कुछ संबंध है, और यदि बाईं दाईं तरफ से दोनों संबंधों के शब्दों के मध्य वही संबंध है, तब पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प
आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा, ये आपको पता लगाना है। दोस्तों आपके पास में ये दे रखा है, जी का मान मैं 7 रख लेता हूँ, के का मान 11 लिखता हूँ, एल का मान 12 और पी का मान 16। क्यू का मान आपके पास में दोस्तों बोलो कितना हो गया, क्यू का मान आपके पास में हो गया 17, यू का मान आपके पास में 21, वी का मान 22 और जेड का मान 26 हो गया। 7 17 10 का प्लस, 11 21 10 प्लस, 12 22 10 प्लस, 16 26 10 प्लस। ठीक है, तो ए का 1 हो गया, 10 प्लस करेंगे तो आपके पास में कितना 11 हो जाएगा, और 11 का क्या होगा दोस्तों, के होगा। अब के या तो ए में है या फिर डी में है, बी और सी एलिमिनेट हो गए, पहले से ही क्या हो गए, कट गए दोस्तों। तो अब मेरे पास में बचा क्या, या तो ए या डी। ए और डी में अगला अक्षर देखते हैं, ई है। ई का कितना होता है दोस्तों, ई का होता है 5, 5 प्लस में 10 बराबर 15 और 15 बराबर ओ होता है। इसमें एल है, एल का 12, इसमें ओ है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास में डी बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 में खरीद कर उन्हें 6 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। अब बताइए लाभ प्रतिशत क्या रहा दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या रहा वो बात करने की। अब ये जो कह रहा है ना वो करो दोस्तों। पहले तो क्या कहते, 6 वस्तुएं खरीद ली कितने में, 5 में खरीद ली। दूसरा कहता है कि फिर से 4 वस्तुएं बेची हैं, कितने में बेची हैं दोस्तों, 6 रुपए में बेच दी। दोस्तों ये हो गया खरीदने का मूल्य था, ये तो इसने क्या खरीदा और यह क्या है, बेची है। ठीक है दोस्तों, अब खरीदी है और बेची है ये आपने देख ली। अब मैं यदि वस्तुओं को बराबर कर दूं, यदि वस्तुओं को बराबर कर दूं तो इसको 4 से गुणा कर दूं, और दोस्तों इसको किससे गुणा कर दूं, 6 से। तो ये भी 4 से गुणा होगा और ये किससे गुणा होगा, 6 से। अर्थात सर ये तो मूल्य था और ये थी वस्तुएं, यहाँ ये 24 वस्तुएं होगी और ये भी कितनी होगी, 24। मूल्य दोस्तों कितना, 20, और मूल्य कितना हो गया, 36। ठीक है, 24 वस्तुएं 20 रुपए में खरीद के लाया और 24 वस्तुओं को कितने में बेच दिया, 36 में। तो लाभ कितने का हुआ, 16 रुपए का लाभ हुआ। लागत पे होता है, ठीक है, 20 पे हुआ और गुणा किससे कर दिया, 100 से। भैया 5 बार कट गया, 20 पंजे कितना आता है, 100 आता है। 5 से कटे 16 पंजे कितना हो गया, 80% का क्या हुआ, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में सही है। इस भाई ने गलत लगाया है, ऑप्शन नंबर इसमें बी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए प्रश्न, ये प्रश्न क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू आर पी एम के समानांतर है। ये क्यू आर पी एम के क्या है, समानांतर। अर्थात दोस्तों समानांतर कहते हैं, मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ये जो कोण बनेगा ये 50 का है, तो ये भी कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। ये 50 का है तो ये भी कितने का हो गया दोस्तों, 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आपके सामने एक कंडीशन और दे रखी है, क्यू आर और पी आर। अर्थात ये क्यू आर देखो, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो दोस्तों ध्यान रखना बराबर भुजाओं के जो सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। देखो दोस्तों इसमें पी आर के सामने का कोण 50 डिग्री का है, तो दोस्तों क्यू आर के सामने का कोण भी कितने का रहेगा, 50 डिग्री का। आपके पास में क्या पूछा है, आर पी एम, अर्थात आर पी और एम, इसका मान पूछा है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखो टोटल जो इस कोण का मान होगा आपके पास में, यहां से देखना, इस कोण का मान 180, इसमें से क्या घटा दिया, एक कोण 50 डिग्री का और दूसरा भी कितने का, 50 डिग्री का। ठीक है, दोनों कोण इसमें से घटाए कितने, 180 में से आपने 100 घटा दिए, तो फिर आपके पास में कितना बचा, 80 डिग्री। अर्थात इसका मान ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा आपके पास में, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं आपके पास में। नेक्स्ट ये कहता है कि दो संख्याएं हैं और किस प्रकार से है संख्याएं, 21:26 के अनुपात। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का जो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या रह जाएगा। देखो दोस्तों जैसे जैसे ये कहता है कि ये 21x थी मेरे पास में और ये 26x थी, इन दोनों में 8 जोड़ दिए,
क्या जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए, तो फिर अनुपात 5 अनुपात कितना रह जाता है, 6। ठीक है, इसको 27 को आप 6 से गुणा कर लो और आपके पास में ये पक्षांतरण जब करेंगे इधर आएंगे। ठीक है, सॉरी 21x है, 21x और 26x, 27 नहीं है। इसको 6 से गुणा कर दो दोस्तों में, 6 एकम 6 और 6 दूनी कितने हो गए, 12 गुणा, आपस में x चल रहा है, और 6 आठू कितने हो गए, 48। आगे चलते हैं तो आपके पास में 26 से 130x प्लस में कितना हो गया मेरे 8 पंजे 40 हो गया। दोस्तों आप इधर लाओगे 130x में से इसको उठा के उधर लेंगे, माइनस 126x बराबर 48, क्योंकि इधर इसको उठा के लाओगे ना, 48 माइनस कितना हो जाएगा, 40। अर्थात दोस्तों कितना हो जाएगा, 4x बराबर 8, x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 8/4 बराबर 2। x का मान 2 आए तो पहली जो संख्या है आपके पास में कितनी हो जाएंगी। ठीक है, पहली संख्या आपके पास में कितनी हो जाएगी, जब 2 से गुणा करेंगे इसको, किसको, 21x को जब 2 से गुणा करेंगे तो पहली 21 गुणा 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 42, और ये 26 दूनी कितने हो गए आपके पास में, 52 हो गए। ठीक है, ये तो आपके पास में हो गई संख्या। अब प्रत्येक में से 2 घटा दिए तो इसका मान तो कितना आ गया, 40, और इसका मान -2 कर दिया तो 50। जब अनुपात निकालेंगे दोनों का तो 40/50 हो जाएगा, अर्थात 4/5 हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए था, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी सही रहना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय, कौन सा कार्यालय है, कितने कर्मचारी हैं, 2000 कर्मचारी कार्यालय में 52% स्नातक हैं। ठीक है, कितने स्नातक हैं, 52%। ये पूछ रहा है 60 कर्मचारी पुरुष हैं और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं, कितनी महिलाएं कर्मचारी क्या है, स्नातक। चलो जी दोस्तों, जो जो कहता है वो कर लो। पहले तो कहता है कि 2000 में से कितने हैं, 2000 में से 60% कर्मचारी क्या है, पुरुष है। चलो ये, चलो 52% देख लेते हैं। 52% क्या है, प्रतिशत को हटाया तो नीचे डबल जीरो, स्नातक पूरे टोटल स्नातक निकाल दे, काट दिया भाई, ये कितना हो गया, 4 और 5 दूनी 10, और आगे आपके पास में 0, अर्थात 1040 लोग क्या है, स्नातक। 1040 तो क्या है, स्नातक हैं। आगे क्या पूछ रहा है, 60% कर्मचारी क्या है, पुरुष हैं। अब इनमें का जो था पूरे का 60% कर्मचारी क्या थे आपके पास में, इस 2000 के जो 60% कर्मचारी वो क्या है, पुरुष हैं। क्या है, पुरुष हैं 60% कर्मचारी। तो निकाल लिया, आपके पास में 6 दूनी 1200 के तो कितने हो गए, पुरुष कर्मचारी हो गया आपके पास में। ठीक है, तो महिलाएं कर्मचारी कितनी हो गई भैया, 800। ये तो मेल हो गए और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब कहता है कि मेल में से भी, इनमें से भी आपके पास में इन 1200 में से भी 50% ही स्नातक हैं, तो प्रतिशत फिर से हटाया और नीचे कितना लगाया आपके पास में, 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 12 पंजू 60, अर्थात 600 कर्मचारी पुरुष कर्मचारी क्या है, स्नातक। पूछ क्या रहा है, महिला स्नातक की बात पूछ रहा है। टोटल स्नातक इतने, जिसमें से 600 तो क्या है, पुरुष हैं, और बाकी बचे हुए कितने हो गए, तो बाकी बचे हुए 440 महिलाएं हो गई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट भी यही आ गया क्या, ठीक है। एक मीनार के आधार से दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में पी और क्यू दूरी पर है, से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की क्या ज्ञात करवा रहा है, ऊंचाई। देखो दोस्तों, ये लो जी, ये मीनार हो गई और ये दो मेरे पास में क्या हो गए, एक ये था और एक ये था। ठीक है, दोनों कोण आपस में पूरक की बात दे रखा है। तो एक मीनार के आधार से ऊंचाई, माना इसकी ऊंचाई मेरे पास में h है।
आधार से सीधी रेखा में एक का मान P दे रखा है, एक का मान कितना दे रखा है, Q दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में दे दिया। दोस्तों इसका मान मैंने थीटा मान लिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एक्स, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मान सकते हो, थीटा एक्स जो भी है। अब दोस्तों मैं इसमें लगा दिया मैंने सूत्र, क्या, टेन थीटा का मान लगा दिया। ठीक है, टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान आपके पास में क्या होता है, टेन में जब आप चलते हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, तो जिसमें क्या होता है दोस्तों, टेन में भाई लाल बटा कक्का तो सबने नाम सुना है ना, तो लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। अब दोस्तों लंब का मान h हो गया, आधार का मान कितना है मेरे पास में, एक बार जब थीटा लिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, q। ठीक है, हो गया। दोबारा जब इसका लेते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर वही आपके पास में कितना हो जाएगा, h अपॉन आपके पास में p आ जाएगा। h अपॉन कौन सा आ जाएगा, ये p। इसका मान दोस्तों मैं देखूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, कोट ऑफ थीटा, इसका h अपॉन p। समीकरण एक और दो को आपस में गुणा कर देता हूं मैं, कैसे गुणा करता हूं कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर h गुणा q गुणा h गुणा p। आपके पास इसका मान एक आ गया दोस्तों, इसका मान कितना हो जाता है, एक हो गया। तो आगे इसका मान क्या रहेगा देखना, एच स्क्वायर, ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, P इंटू क्यू हो जाएगा। इसको इधर ले गए P इंटू क्यू और इसका मान एच स्क्वायर। यदि दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो मेरे पास में इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से मैं एच के ऊपर से जब जब मैं ये हटाता हूँ आपके, ठीक है, स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, और P इंटू क्यू आपके ऑप्शन नंबर किस में है, ए में से। ये इसकी ऊंचाई मैंने एच मानी थी और ये हो गया इसका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु ए 13 18, बिंदु बी -5 और 10, बिंदु सी 13 -8 और बिंदु डी 5 और 0, इस क्रम में लेने पर वे एक किसके शीर्ष है। दोस्तों किसके शीर्ष है, ये तो इनके या तो क्या आपस में दूरी निकाली जाए, ठीक है, प्रत्येक बिंदु की, तो बाद में बता सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से ए बी का यदि मैं मान निकालू, आपके पास में आपको एक सूत्र पता पता होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से एक बार a और b ले लेता हूं, तो यहां से x2 माइनस का कितना हो जाता है, माइनस का 5, x2 माइनस x1 और ये माइनस का कितना हो गया 13, इसका होल स्क्वायर, प्लस में आपके पास में y2 का मान कितना है 10, ठीक है, 10 और माइनस कितना है आपके पास में y1 का मान कितना है दोस्तों 18, इसका स्क्वायर और इसका क्या ले लिया, अंडर रूट। ठीक है, इसका क्या ले लिया, अंडर रूट। आई थिंक दिख रहा होगा आपको ये। मैंने क्या किया, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाली और एक बार दूरी निकाल के फिर इसका पता लगा सकते हैं, वैसे आपको पता नहीं लगेगा कि किसके क्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखते हैं तो इसका तो मान तो कितना हो गया 18 का, -18 का स्क्वायर और -18 का स्क्वायर आपको प्लस लो, और प्लस ये किसका हो गया 8 का स्क्वायर, और क्या हो गया अंडर रूट। ठीक है, जब 18 का स्क्वायर निकाल तो 8 8 64, 64 का कितना हो गया 4, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितने हो गए आपके पास में 22। ठीक है, और एक का एक आ जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में, और दो पहले था, एक और दो कितने हो गए आपके पास में 3, 324 प्लस में 8 8 कितने हो गए ये 64। इसका जब आप मान देखते हो तो 4 और 8 हो गया, इसका मान 8 हो गया और इसका मान कितना हो 388। दोस्तों इसका क्या आ गया आपके पास में मान आ गया अंडर रूट 388। ठीक है, अब जब दूसरी भुजा लेते हैं बीसी, एक भुजा कितनी लेते हैं बीसी, जब बीसी का मान डायरेक्ट निकाल लो हैं दोस्तों, यहाँ से बीसी का मान लेंगे तो दोस्तों माइनस का 13 और माइनस और प्लस का कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ भी 8 का स्क्वायर प्लस में किसका हो गया ये 18 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है,
ये आपके पास में कितनी हो गई दोस्तों, ये देखिए इसका मान भी कितना आ गया, 300 क्या हो गया, इतना ही आएगा क्योंकि ये दोस्त ना। अब आपके पास में BC आ गई, AB आ गई, अब आप क्या लो, AB आ गई, BC आ गई, और अब CD ले लेते हैं। CD लेंगे तो दोस्तों CD में क्या आएगा आपके पास में, देखो CD, तो इसका तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है, सॉरी प्लस का 5, और यहाँ से प्लस का 5, और क्या करोगे माइनस का 13, तो प्लस में कितना हो जाएगा ये 13, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस का 13, ठीक है। प्लस आपके पास में कितना, 0 में से 8 घटाया तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 में से क्या घटाया, 8, तो ये आपके पास में 8 का ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों कितना 18, और ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर, तो आपके पास में क्या हो जाएगा ये दोस्तों, ये देखिएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में 388 हो गए, अर्थात 3 भुजाएं बराबर है, ठीक है, 3 भुजाएं बराबर है, तो दोस्तों ये आयत तो होगा नहीं, ठीक है। आपके पास में क्या नहीं रहेगा, एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, या तो समचतुर्भुज या क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। अच्छा, वर्ग होने के लिए क्या होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, प्रत्येक भुजा कितने की होनी चाहिए, बराबर है, ठीक है, प्रत्येक भुजा के साथ में क्या होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कोण की जब बात करते हैं तो मैं इसको किस में देखता हूँ एक बार, इसमें जब मैं देखता हूं तो a का मान एक तो कितना आ गया, ये मान लो 13 है, a का मान एक, x का मान 13 है, और y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से ये 18 है, एक बिंदु यहाँ पे आ रहा है, और b का मान आपको क्या दे रखा है, ये बिंदु a था, जब b का मान आपको देगा तो -5 और 10, ठीक है, अर्थात माइनस का कितना दे देगा 5। अब जब b का मान देगा तो ये यहाँ सीधा आना चाहिए था, इस प्रकार से बननी चाहिए थी यदि ये वर्ग होता तो, लेकिन अब b का मान दे दिया -5, अर्थात y में -5, तो -5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। और a का मान इसमें कितना दे रखा है आपको, सॉरी इसमें तो -5 दे रखा है भैया, देखना एक बार, ये -5 इधर x में दे रखा है -5, ये -5 हो गया, और b में इसमें मान कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये -5 और ये 10, अर्थात इसके बराबर तो नहीं दे रखा ना कहीं ये नीचे दे रखा है इधर, तो ये क्या नहीं होगा, वर्ग तो होना नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज, ठीक है। इस चीज में यदि उसमें देखे ग्राफ में इनको निरूपित करके तो वो अलग बात। ये प्रश्न देखना दोस्तों, ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जो आपके पास में एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, और एसएससी में इस प्रकार से आया हुआ प्रश्न है, हालांकि जिसने भी किया उत्तर सही लगाया भाई ने, इस प्रकार से ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब इसका मान निकालते हैं तो इसका मान यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है, 1 स्क्वायर माइनस, इसका जो मान निकालते हैं 1 माइनस 2a, इसका होल स्क्वायर हो जाता है, और इसका मान कितना हो जाता है 3a, तो यहाँ 1 माइनस 2a प्लस में 3a, अर्थात यहाँ से जो इसका मान आएगा आपके पास में, ये एक 1 माइनस क्या आ जाना चाहिए, a आना चाहिए थे यहाँ से, ठीक है। और जो इसका मान आपके पास में निकलता, वो दोस्तों इस प्रकार से आपको देखो यहाँ से दे रखा है, तो यहाँ तो ऐसा कोई मान तो इसमें है नहीं, a का मान आपको दे रखा है, तो इसका मान ये नहीं रहेगा, अर्थात ये ऑप्शन क्या है, इसको विस्तार लगा लो, ये ऑप्शन डिलीट होगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सही नहीं है, ये आप इतना मान सकते हो। दिए गए कथनों को सत्य माने यद्यपि उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से असंगति पाई जाती हो, तब नीचे दिए गए कथनों से प्रदत्त, ठीक है, तथ्यपूर्ण निष्कर्षों का निर्णय निर्णय ले। कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, ये क्या कहता है कि कोई भी पत्रिका क्या नहीं है, समाचार पत्रिका। चलो ये जैसे कहता है कि कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, ये हो गई पत्रिका, और ये समाचार पत्र नहीं है, तो ये समाचार क्या हो गया, पत्र है। कुछ समाचार पत्र क्या है, पुस्तकें, कुछ समाचार पत्र क्या है, पुस्तकें हैं, लिख दिया जी। सभी पुस्तकें क्या हैं, जो सभी पुस्तकें हैं वो चम्मच हैं, ये हो गई चम्मच, सभी पुस्तकें क्या है, चम्मच। निष्कर्ष की बात करें तो क्या कहता है, कुछ पत्रिकाएं पुस्तक हैं, कुछ पत्रिकाएं क्या हैं, पुस्तक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल आप क्या है, बिल्कुल गलत हो गया पहले। कुछ समाचार पत्र क्या है, चम्मच, बिल्कुल कुछ समाचार पत्र क्या है, चम्मच है, तो ऑप्शन नंबर कितना ए आपके पास में क्या रहेगा, सही रहेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये कहता है कि मेडिकल को एक कोड भाषा में DEMILAC, अर्थात दोस्तों शब्द तो ये के हैं, इनको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। इसका मान मैं एक मान लू, 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले किसको लिख दिया, तीसरे को, फिर किसको लिख दिया, दूसरे को, और फिर किसको, एक को। फिर ये चौथा ऐसे कैसे रख दिया, फिर 7 को लिख दिया, फिर 6 को लिख दिया, और फिर किसे, 5 को। चलो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले एम लिखेगा, फिर ओ लिखेगा, फिर क्या लिखेगा, सी। MOC किस में है, MOC इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, अर्थात एक बी तो कट गया। चलो फिर पी ऐसे कैसे आ जाएगा, पी ऐसे कैसे, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं यार, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से क्या हो गया, कट गया। ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। आपके पास में कौन सा बचा, केवल डी और सी। फिर ई लिखेगा तो दोस्तों इसमें भी ई है, फिर क्या लिखेगा आपके पास में, एल लिखेगा तो एल इसमें भी है, और फिर क्या लिखेगा, आई लिखेगा। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा। केवल अक्षरों को उल्टा सीधा लिख रहा है। ये देखिए दोस्तों क्या कहता है, यदि दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज हैं PQR, ठीक है, समकोण त्रिभुज है PQR, और दूसरा कौन सा है, ABC। ये दोस्तों मान लो ये P है, ये Q है, और ये है R, और ये क्या है, A है, ये B है, और ये क्या है, C। दोनों समकोण त्रिभुज हैं। कोण P और कोण C कितने का है, कोण P और कोण C बराबर कितने का है, नहीं गलत लिख दिया दोस्तों, एक मिनट दोबारा से देखना। ये P और ये Q और ये R है, ठीक है, और आपके पास में ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C। ये है 90 डिग्री के कोण C, और ये 90 डिग्री हो। ये कोण Q और कोण B बराबर 90 डिग्री आपके पास में कह दिया। कोण Q और कोण Q 90 डिग्री। PR बराबर C है, PR बराबर क्या है, CA है, ठीक है। इनके Q की बराबर क्यों होंगी, क्योंकि इनके सामने के कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए दोनों के। बिल्कुल, बात तो सत्य है, ठीक है। कोण P और कोण C क्या है, आपस में क्या है, कोण P और कोण C बराबर है, कोण P और कोण C आपस में बराबर है। तो आपके पास में क्या देगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, PQR बराबर ACB, ठीक है। क्या कहता है, PQR बराबर ACB, ठीक है। नहीं, ये तो सही नहीं होगा। दूसरा कहता है कि PQR बराबर क्या है, क्या कहेगा, CBA। ये सही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां से PQR भाई बराबर कौन के, CBA। हालांकि ये सब सर्वांग सम है, पक्की बात है, CAB नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो दे रखा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कौन सी और किससे बराबर, बराबर कोणों से स्टार्ट कर रहा है, तो ये सही होगा, ठीक है। कोण बी बीच में आ रहा है, बिल्कुल ठीक रहेगा ये सर्वांग समता के नियम है। यदि दो कोण और एक भुजा क्या हो, समान हो, तो आपके पास में क्या रहेगा, वो सर्वांग सम, सारे अंग उन दोनों के क्या रहेंगे, समान रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। चार खिलाड़ी ABCD खेल के मैदान में इस तरह से खड़े हैं कि A के पूर्व में क्या है, B है। ये मेरे पास में A रख दिया, और A के पूर्व मैंने क्या रख दिया है, B रख दिया है। A के दक्षिण में C है, A के दक्षिण में, A के दक्षिण में कौन सा है, C है, और A के उत्तर में कौन खड़ा है, D खड़ा है। ये लो, जैसे जैसे ये कर दिया मैंने कहा, D खड़ा है। B के किस दिशा में D है, B के किस दिशा में D है, तो D तो भाई इसके तो इस दिशा में होगा, वैसे तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। B के क्या है, उत्तर पश्चिम में है, दे रखा है उत्तर पश्चिम, इसने गलत लगाया वैसा भी, इसके बातों पे मत जाना। ये उत्तर और क्या हो गया, पश्चिम, तो B के उत्तर पश्चिम में है। जैसे जैसे ये कहता है वैसे आपने किया है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो घन का विकिरण ज्ञात कीजिए। घन का क्या करना है, विकिरण। घन के विकिरण का सूत्र दोस्तों √3a, जहां a क्या है, भुजा, होता है कि नहीं होता है विकिरण। अब इसका मान ज्ञात करना है, √3 इसमें तो है, √3 इसमें भी है, ये तो हो नहीं सकता। आपके पास में एक कंडीशन और दे दी, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कितना, 6a² किसके बराबर है,
उसके आयतन a की पावर 3 के। दोस्तों यहाँ से a की पावर 2 से a की पावर 2 कट गया, 1 बराबर कितना आ गया 6, अर्थात इसका मान √3 और कितना 6, अर्थात 6 √3। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाई। ठीक है, सूत्र लगाया, काम खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि संख्याओं 24 24 34 46 48 2x प्लस में 1 4x प्लस में 3 105 110 114 123 को बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में लिखा जाता है और माध्यिका 77 है, तो x का मान क्या है? दोस्तों किसका मान पूछ रहा है? x का मान आपको पूछ रहा है। x का मान पूछ रहा है। संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों यदि सम संख्या हो तो n+1/2, ठीक, n/2 और n+2/2, n/2 प्लस में n/+2/2 में किसका भाग देते हैं? 2 का, और वही इसकी क्या हो जाती है? माध्यिका। यहाँ माध्यिका का मान मेरे को दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। n+2वां पद कौन सा है? 5वां और 6वां पद। 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कौन सा? 5वां पद के अनुसार आ जाएगा 2x प्लस में 1, ठीक है, और प्लस में क्या बोल रहे थे? 4x प्लस में 3। इन दोनों में किसका भाग दे देंगे? 2 का, और ये इसकी क्या रहेगी? माध्यिका, अर्थात 77। इसका मान 7 दूनी 14, 100 कितना आ गया दोस्तों? 54। 154 आ गया ना, क्योंकि इसको 2 को उधर ले गया मैं। चलो सीधा नहीं करते हैं। आपके पास में 2x और ये कितना हो गया? 6x, और प्लस में दोस्तों आपके पास 3 और कितना हो गया? 4। इस 2 को इधर ले गया तो इसका मान 100 कितना आ गया? 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, हो गया 154। इसमें 54 घटा दिए दोस्तों, आपके पास में 6x का मान आ गया 150। x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? 150/6। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे, आपके पास में 75 बटा कितना आ गया? 3 आ गया, और 75 में भाग देंगे तो आप 6 दूनी कितने? 12, 3 पंजे 15, 25। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। आगे देखिए, जब सुई की 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है, जो सुई है, जब मिनट की सुई 1 घंटा और 25 मिनट की क्या करती है? दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? कोणीय दूरी की बात पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक जब ये घड़ी की सुई यहाँ से चलती है और वापिस यहाँ जाती है तो 360 डिग्री का कोण तो बनाती है कि नहीं बनाती है? 360 डिग्री का तो बना ली, लेकिन ये आगे और बढ़ गई 25 मिनट। 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है? 60 मिनट में। अपने को चाहिए कितना? केवल 25 का। 0 से 0 कट गया, 6 से 6। 360 प्लस में कितना हो गया? 150। क्यों हो गया? 25 छिके 150, जोड़ दिया भैया, मेरे पास में 0 आ गई। 6 5 कितने हो गए? 11। 4 और 3 500 कितना हो गया? 10। 500 कितना हो गया? 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं। लॉग वाला क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं लॉग में। ठीक है, दोनों पारियों में क्वेश्चन अच्छे बने थे, गणित के शानदार क्वेश्चन बने थे। ठीक है, ये कहता है भैया कि log 9, ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 27 है। चलो ठीक है, इसको क्या कहता है कि log 27 की पावर कितनी है? मेरे पास में 9 है। ठीक है भाई, ये आपके पास में ऐसा प्रोग्राम इसने दे रखा है। चलो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? इसको मैं लिख सकता हूँ आपके सामने log 9, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर आधा, 3 की पावर कितनी? 3। ठीक है, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ? log 27 और 9, 3 की पावर कितनी? 2। 3 की पावर कितनी लिख सकता हूँ? 2। जब आपके पास में इसको सोल्व करता हूँ, ये 3 आगे आ जाता है मेरे पास में। log 9 बेस कितना? 3, प्लस में 2 log 27 बेस कितना? 3। दोस्तों log की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि इसको इस प्रकार से लिख दें, log 1 बटा, ठीक है, कितना, तो अब यहाँ से जो क्या होगा, इसकी ये जो 3 है बेस बदल जाएगी और ये ऊपर 9 आ जाएगा, प्लस में कितना? 2। आपके पास में कितना आ जाएगा? ऊपर 2 था, नीचे क्या आ गया? ये log। अब की बार 3 की पावर कितनी आ गई है? 27। इसे जब आगे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो मैं आगे इधर सोल्व कर लेता हूं आपके सामने। इसका मान था 3 बटा, इसका मान था दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ log 3, इसका मान 3 की पावर 2, प्लस में 2 log,
इसका मान मेरे पास में कितना आ जाएगा 3, 3 की पावर दोस्तों 3। ठीक है, इसका मान आ गया 3, 3 लोग आधा 3 की पावर 3 प्लस में 2 लोग, ये 3 आगे आ गया, लोग 3 की पावर 3। दोस्तों इसका मान हमेशा 1 होता है। अरे दोस्तों यहाँ 2 आएगा आगे, ठीक है। इसका मान 3/2 हो गया, इसका मान कितना हो गया 2/3 हो गया। इन दोनों को यदि आप लघुत्तम ले लो, 3 दूनी कितने हो जाते 6, इस 3 तिया 9 और 4 4, 13 बटा कितना आ गया दोस्तों मेरे पास में 6, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये क्या लोग को इस प्रकार से सोल्व करते हैं, मैंने इसमें यह के ले लिया दोस्तों, यहाँ से इसको किया। ये लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, नीचे जाता है तो बेस क्या होता है आपस में बदल जाते हैं। ये देखो, यदि वर्ग के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, ही दोस्तों गलत कर रखा है। दोस्तों वर्ग के विकर्णों की बात करें और विकर्ण में वर्ग का क्या क्षेत्रफल की यदि बात करें तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटा कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब विकर्ण का जब स्क्वायर करे 2 से तो 2 कट गया, विकर्ण का स्क्वायर करे तो 1 का तो 4 था, 1 का 7 था, अर्थात 4 चौक 16 और कितना 49, 16 49, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में सही रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो दोस्तों, अच्छा सवाल है, ये बहुत शानदार सवाल है। देखो एक बार, कोस थीटा का मान x अपॉन में y कोसेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का जो मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, यदि मैं उसकी बात करूं तो क्या होता है बोलो जी, कर्ण बटे लंब। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का विपरीत होता है ना, ये साइन थीटा का विपरीत होता है। और लाल बटा कक्का तो सबको पता होगा, लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन का, तो कर्ण बटे क्या हो गया लंब। कर्ण का मान x और लंब का मान कितना y। लेकिन यहाँ दोस्तों आपके पास में त्रिकोणमिति में यदि देखें, कर्ण का मान आपके पास में x दे रखा है और आपके पास में लंब का मान y दे रखा है, तो इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए x² माइनस y² का अंडर रूट, ये किससे पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास में आ जाएगा। अब मेरे को कुछ भी पूछे कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ से कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, आपके पास में 3 कोट दे दिया, 3 कोट थीटा प्लस में 1 दिया है, नीचे क्या दिया है tan थीटा प्लस में अंडर रूट 3। देखो दोस्तों, tan को मैं कोट के रूप में बदल लूं या कोट को मैं tan के रूप में बदल लूं, दो में से एक काम मेरे को क्या है करना है। आप चाहे जो भी काम कर लो कोई समस्या नहीं है। ऊपर क्या है 3 कोट ऑफ थीटा प्लस में 1, नीचे यदि मैं इसको बदलूं तो 1 कोट प्लस में अंडर रूट 3। दोस्तों इसके नीचे एक मान लिया, जब इसमें लघुत्तम लेते हैं तो 3 ऑफ कोट थीटा प्लस का 1, और नीचे यदि इसको ले लिया तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस में 3 कोट थीटा और बटा क्या आ जाएगा कोट ऑफ थीटा। लघुत्तम ले लिया, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अंडर रूट 3 कोट थीटा 1, अंडर रूट 3 कोट थीटा 1 आपस में क्या हो गया कट गया। ठीक है, आपस में क्या हो गया दोस्तों कट गया, तो ऊपर क्या आ गया कोट ऑफ थीटा। कोट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए भाई tan में जो मान होता है लाल बटे कक्का, यदि आपको याद है तो आप सारा ज्ञात कर सकते हैं, एक छोटा सा सूत्र है। ठीक है दोस्तों, tan में होता है लंब बटे आधार और कोट में होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार का मान x² माइनस y² का अंडर रूट और लंब आपके पास में क्या दे रखा है y। तो दोस्तों आपके पास में x² माइनस y² बटा y, ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के क्या बराबर, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है घन का विकर्ण ज्ञात करना है। ये तो वही प्रश्न आ गया दोस्तों फिर से। अच्छा ये तो एक कागज की शीट दी गई है तो बने बॉक्स का चयन कीजिए, बॉक्स का चयन कीजिए। बॉक्स के में ये दोनों आपस में एक साथ नहीं आ सकते, दोनों आपस में एक साथ नहीं आ सकते, और ये जो बचा हुआ और आपके साथ में ये वापस में एक साथ नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये तो सकता, ठीक है। प्लस और आपके पास में क्या दे दिया है 2 खाली बॉक्स नहीं आ सकते, एक खाली बॉक्स आ सकता है प्लस के साथ में नहीं आ सकता। ठीक है,
दो खाली बॉक्स और हैज आपस में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि एक खाली बॉक्स के सामने हैज है, ये भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा हो गया? डी। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, ये सरणी के प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि मिस्टेक है। इस प्रश्न में ऑप्शन सही नहीं है, ये आ ही नहीं सकता कभी भी। तो आपके पास में इसमें प्रश्न में, इस पेपर में दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका कहीं ना कहीं डाउटफुल थे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी नेक्स्ट आएगी जो क्लास होगी वो पेपर सेकंड की होगी, वो जल्दी आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है? बिल्कुल विस्तृत तरीके से क्या सही हो सकता था क्या गलत। आज के लिए धन्यवाद।